नमस्कार दोस्तों यदि आप भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर चल रही है, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। जहां बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी भारतीय टीम को 113 रनों से हार मिली, जिसके बाद अब दोनों ही टीमें सीरीज का तीसरा और अंतिम टेस्ट मुकाबला खेल रही हैं, जिसमें पहले दिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी का ऐसा कमाल दिखाया जिसने न्यूजीलैंड की टीम के पूरे होश उड़ा दिए। जहां पहले दिन के खेल में भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को ऑल आउट कर एक ही दिन में पहली पारी को समाप्त कर दिया, तो वहीं दूसरे दिन के खेल में भारतीय बल्लेबाजों का कहर देखने को मिला, जिसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें आज दूसरे दिन का खेल खेला गया, जहां इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीता और कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। और पहले बल्लेबाजी करते हुए दिन का खेल खत्म होने तक रचिन रविंद्र के 104 रनों की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में 314 रनों का स्कोर बनाया था। ऐसे में जिसमें भारतीय टीम जल्दी से जल्दी न्यूजीलैंड के द्वारा दी गई 314 रनों की लीड को खत्म करके न्यूजीलैंड के ऊपर लीड खड़ी करना चाहती थी। ऐसे दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ और भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी, जहां भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने की। जहां पहले दोनों ही टेस्ट मुकाबलों में भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत नहीं मिलने के कारण भारतीय टीम को दोनों ही टेस्ट गंवाने पड़े थे। ऐसे में इस मुकाबले में इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इसे बखूबी निभाकर दिखाया। जहां मुकाबले की शुरुआत में ही रोहित शर्मा ने पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत करी। रोहित शर्मा ने अपना इंटेंट का साफ जाहिर कर दिया था और उन्होंने बता दिया था कि पिछले मुकाबलों जैसी गलती अब इसमें नहीं दोहराई जाएगी। तो वहीं यशस्वी जायसवाल भी कहां किसी से पीछे रहने वाले थे। दूसरे ओवर में उन्होंने भी एक चौका और एक शानदार छक्का ठोका और इस ओवर में 12 रन बना डाले। वही भारतीय टीम की यह जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी और जायसवाल और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज अपनी गेंदबाजी में हर एक बदलाव कर रहे थे जो उन्हें करनी चाहिए थी, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रोहित शर्मा और जायसवाल पर जहां किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 6 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी कर डाली और भारतीय टीम को 50 रनों के स्कोर के पार पहुंचा दिया। इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे T20 मुकाबला खेला जा रहा हो। ऐसे ही 8वें ओवर में टिम साउदी की पहली ही बॉल पर रोहित शर्मा ने एक और छक्का ठोक डाला। इसके बाद तीसरी गेंद पर चौका ठोककर टिम साउदी के होश उड़ा दिए थे और फिर रोहित शर्मा यहीं नहीं रुके। उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बेहतरीन छक्का ठोक न्यूजीलैंड के खेमे में हड़कंप मचा दिया। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा था और उन्होंने 10वें ओवर में मैट हेनरी को आड़े हाथों लेते हुए इनके ओवर में 2 बेहतरीन छक्के और एक शानदार चौका लगाकर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर ला दिया था। यह दोनों ही टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह खेल रहे थे
और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। एक तरफ से रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफान मचा रहा था, तो दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल अपने अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां 11वें ओवर में 2 बेहतरीन छक्के ठोककर रोहित शर्मा ने अपना विस्फोटक अर्धशतक सिर्फ 30 गेंदों में ही पूरा कर लिया। साथ ही साथ जायसवाल के साथ शतकीय साझेदारी बनाते हुए भारतीय टीम को 100 का आंकड़ा भी पार करा दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और 13वें ओवर में विलियम ओरोर्को को 2 तूफानी छक्का ठोकर यशस्वी जायसवाल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया, जहां जायसवाल का बल्ला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और इन दोनों ने ही भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी और 15 ओवर में ही भारतीय टीम 137 रनों पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद एजाज पटेल ने आकर 16वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को ओवर की चौथी गेंद पर LBW आउट कर दिया, जहां यशस्वी जायसवाल आज 65 रन की तूफानी पारी खेलकर ऑन आउट हुए। और अब यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद प्रिंस शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और दोस्तों शुभमन गिल ने मैदान पर उतरते से कवर ड्राइव के द्वारा एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। इसके बाद तो गिल का बल्ला यहीं नहीं रुका और उन्होंने एक तूफानी छक्का ठोका और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। अब शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे। जहां विकेट गिरने का कोई भी दबाव भारतीय बल्लेबाजों ने अपने ऊपर नहीं लिया था और गिल ने आते से ही बड़े शॉट खेलकर इसको साबित कर दिखाया था। इसके बाद अगले ओवर में रोहित शर्मा ने एक बार फिर हाथ खोले और 3 बेहतरीन चौके एजाज पटेल के ओवर में ठोक दिए थे। वहीं रोहित शर्मा अपने शतक के करीब आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं भारतीय टीम से 200 रनों का आंकड़ा कुछ ज्यादा दूर नहीं था। 20 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 182 रन हो चुका था, तो वहीं शुभमन गिल ने मैट हेनरी के अगले ओवर में 2 चौके ठोककर इसे और भी नजदीक पहुंचा दिया था। तो वहीं इसके बाद रोहित शर्मा का बल्ला एक बार फिर चला और सबसे पहले उन्होंने पुल शॉट के जरिए बाउंसर पर एक छक्का ठोका और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद 2 बेहतरीन चौके लगाए और अपना तूफानी शतक सिर्फ 70 गेंदों में ही जड़ दिया था। रोहित शर्मा का बल्ला आज मैदान पर तूफान मचा रहा था, तो वहीं शुभमन गिल भी इनसे पीछे नहीं रहे और इन्होंने टिम साउदी के ओवर में एक नजाकत भरा शॉट लगाया और चौका बटोरा। इसके साथ ही अब इन दोनों के बीच में 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। भारतीय टीम की इस तरह की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। जहां न्यूजीलैंड की टीम का तो ऐसा हाल था मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब शतक लगाने के बाद तो रोहित शर्मा ने अपनी लय ही बदल डाली थी और काफी आक्रामक और भी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे। तो वहीं इनकी तरह ही तूफानी विस्फोटक अंदाज शुभमन गिल ने भी अपना रखा था, जहां शुभमन गिल ने इस बार रचिन रविंद्र को अपना निशाना बनाया और उनके ओवर में 2 चौके लगाकर गेंद को बाउंड्री की सैर कराई, जिसमें एक कवर ड्राइव गिल ने शानदार तरीके से लगाया था। जहां हर एक ओवर में भारतीय टीम के लिए बड़े शॉट आ रहे थे और टीम का स्कोर आसानी से आगे बढ़ रहा था। शुभमन गिल जहां अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे, तो वहीं इसके बाद अगले ओवर में रोहित शर्मा ने एजाज पटेल की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का ठोका और गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी। इस प्रकार इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 250 रनों के करीब पहुंचा दिया था और दोनों के बीच अब 70 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन अगला ओवर लेकर आए रचिन रविंद्र ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल को टॉम लैथम के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई। शुभमन गिल अपने अर्धशतक से सिर्फ 3 रनों से चूक गए और 47 रन बनाकर आउट हुए और जब गिल आउट हुए तो लंच की घोषणा कर दी गई। इस दौरान भारतीय टीम ने 238 रन बना लिए थे और रोहित शर्मा 127 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। तो वहीं लंच के बाद मुकाबला शुरू हुआ तो रोहित शर्मा का साथ निभाने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए और विराट कोहली ने आते से ही भागकर 2 रन लिए और अपना खाता खोला। भारतीय टीम के 2 विकेट जरूर गिरे थे, लेकिन भारतीय टीम अभी अच्छी स्थिति में थी। ऐसे में दबाव न्यूजीलैंड की टीम पर और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसे सरफराज खान ने इस ओवर में 2 चौके लगाकर और बढ़ा दिया था।
इसके साथ ही भारतीय टीम ने 250 रन का आंकड़ा पार किया। वहीं रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उन्होंने अगले ओवर में मैट हेनरी को 2 छक्के ठोके और अपनी पारी को 150 रनों के पार ले गए। वहीं विराट कोहली भी अब रोहित शर्मा का बेहतरीन साथ निभा रहे थे और अब इन दोनों के बीच में शानदार साझेदारी तैयार होने लगी थी, जिसके बाद विराट कोहली ने विलियम ओरोर्को के ओवर में एक चौका स्टेट में लगाया और साझेदारी को आगे बढ़ाया, जहां 42वां ओवर टिम साउदी लेकर आए और इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने पुल शॉट के जरिए छक्का जड़ा। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर रोहित शर्मा को साउदी ने बोल्ड कर पैवेलियन की राह पकड़ाई और न्यूजीलैंड की टीम ने राहत की सांस ली। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को अब काफी बड़ा झटका लग चुका था और रोहित शर्मा 164 रन बनाकर आउट हो चुके थे, जहां भारतीय टीम का स्कोर 286 रन हो चुका था और भारतीय टीम न्यूजीलैंड की दी हुई लीड के करीब पहुंच चुकी थी। अब दोस्तों, रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत, जिन्होंने पहले टेस्ट में तूफानी पारी खेली थी। हालांकि सिर्फ 1 रन से वह अपने शतक से चूक गए थे। अब न्यूजीलैंड की टीम ने रोहित को आउट करने के बाद भारतीय टीम पर दबाव बनाना चाहा, जहां न्यूजीलैंड के गेंदबाज चाहते थे कि जल्द से जल्द विकेट निकाले जाएं और इस दबाव को और बढ़ाया जाए। हालांकि पंत और विराट कोहली आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने आते से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर ढाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते टेस्ट मैच को उन्होंने कब T20 में बना दिया, पता ही नहीं चला, जहां 50वें ओवर में मैट हेनरी की गेंद को बाउंड्री के पार चौके के लिए भेजकर पंत ने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था और इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 300 रनों के पार भी पहुंचाया। इसके बाद भी विराट कोहली का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जहां अपनी घातक बल्लेबाजी से इस खिलाड़ी ने 55वें ओवर की तीसरी गेंद पर टिम साउदी को शानदार चौका लगाते हुए सिर्फ 40 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और न्यूजीलैंड के द्वारा दी हुई लीड को भी हासिल कर लिया था। और अब भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड पर अपनी लीड बनाना शुरू कर दिया था, जहां भारतीय टीम की बल्लेबाजी देखकर न्यूजीलैंड की टीम के होश उड़ चुके थे और उनके गेंदबाजों ने पसीने छोड़ दिए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों ने तो अपनी विस्फोटक बैटिंग से तहलका मचाकर रख दिया था। इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जहां एक तरफ से पंत का बल्ला आग उगल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली अपने अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और एक के बाद एक चौके की झड़ी लगाते हुए इन्होंने भारतीय टीम के स्कोर को 330 रनों के पार पहुंचाया। आज एक बार फिर पंत और विराट कोहली की जोड़ी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए थे। ऋषभ पंत और विराट कोहली की यह जोड़ी एक बार फिर बड़ी साझेदारी बनाने के लिए अब आगे बढ़ने लगी थी। एक तरफ से विराट कोहली गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे तो वहीं ऋषभ पंत भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुफ्त पूरा स्टेडियम उठा रहा था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज इन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इसी सोच में थे कि कैसे भी करके एक विकेट चटकाया जाए और लय को तोड़ा जाए। लेकिन आज सिर्फ उन्हें मायूसी हाथ लग रही थी, जहां एजाज पटेल को आड़े हाथों लेते हुए विराट कोहली ने शानदार चौका लगाया और टीम इंडिया को 350 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद 61वें ओवर में भी एजाज पटेल की ऋषभ पंत ने धज्जियां उड़ाकर रख दी, जहां ओवर की पहली ही गेंद पर पंत ने तूफानी छक्का लगाकर बेहतरीन स्वागत किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर एक बार फिर गगनचुंबी छक्का लगाकर गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया। पंत यहीं नहीं रुके और अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार चौका लगाया और अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ ही इन दोनों के बीच 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जिसके दम पर टीम इंडिया ने अब मुकाबले में जबरदस्त पगडीडीएच बना ली थी, जहां 65 ओवर में टीम इंडिया 380 रन बना चुकी थी और टी ब्रेक हो जाता है, जिसके बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू होता है, जहां दोनों बल्लेबाज एक बार फिर मैदान में उतरे और आते से ही विराट कोहली ने मैट हेनरी को आड़े हाथों लिया और पहले तो लगातार 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के ठोक डाले और इसके बाद एक शानदार चौका लगाया, जिसे देख पूरा स्टेडियम गूंज उठा। जिसके बाद ऋषभ पंत ने भी अपने हाथ खोले और बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया,
जहां इन दोनों की बल्लेबाजी देखते ही बन रही थी, जिसे देखकर सभी खुश थे। तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ कोच गौतम गंभीर भी खुश नजर आ रहे थे और यह भी इन दोनों की बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। जहां न्यूजीलैंड की टीम विकेट निकालने की हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन विकेट निकालना इतना आसान नहीं था। जहां इस दौरान विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाया और अपना शतक पूरा किया, साथ ही भारतीय टीम को 400 रनों का आंकड़ा भी पार कराया। वहीं दूसरी तरफ से ऋषभ पंत ने भी अगले ओवर में 2 बेहतरीन चौके ठोके और अगले ही ओवर में एक चौका विराट कोहली के बल्ले से भी निकला। हालांकि शतक ठोकने के बाद विराट कोहली ज्यादा देर तक टीके न रह पाए, जहां ऋषभ पंत और विराट कोहली के बीच 136 रन से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे टिम साउदी ने तोड़ा और अपने टीम के लिए एक बड़ा विकेट हासिल किया। और विराट कोहली 109 रन बनाकर अपना विकेट टीम सऊदी को दे बैठे, जिसके चलते यहां टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका लगा। और जब विराट कोहली आउट हुए तब 417 रन का स्कोर भारत की टीम का हो गया था, जिसके बाद सरफराज खान बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और ऋषभ पंत का साथ निभाने लगे। दूसरी तरफ ऋषभ पंत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि दिन का खेल खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा था और यहां से भारतीय टीम को एक बेहतरीन साझेदारी की जरूरत थी। साथ ही भारतीय टीम कोई भी विकेट नहीं गंवाना चाह रही थी, जिससे एक तरफ से ऋषभ पंत तो अपना तूफानी अंदाज जारी रखे थे, लेकिन के सरफराज खान संभालकर बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां ऋषभ पंत ने बेहतरीन 2 छक्के ठोके और स्कोर को 450 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि कुछ समय संभालकर खेलने के बाद सरफराज खान को समझ में आ गया कि धीमे बल्लेबाजी करना सही नहीं है और बड़े शॉट लगाना ही पड़ेगा। ऐसे में दिन के अंतिम 5 ओवर का खेल बचा हुआ था और सरफराज खान ने भी अब अपने हाथ खोल दिए थे। जहां इन दोनों ही खिलाड़ियों ने सोच लिया था कि आज के स्कोर को 500 रनों के पार पहुंचाया जाए और उन्होंने आने वाले सभी गेंदबाजों की कुटाई करनी शुरू कर दी। जहां पहले सरफराज खान ने मैट हेनरी के ओवर में एक चौका और एक छक्का ठोका। इसके बाद ऋषभ पंत ने टिम साउदी को निशाना बनाया और 2 छक्के इनके ओवर में ठोके। वहीं विलियम ओरोर्को को भी आड़े हाथों लेते हुए इन दोनों ने ही उनके ओवर से 18 रन बटोरे और टीम के स्कोर को 500 रनों के पार पहुंचाया। इस प्रकार ऋषभ पंत और सरफराज खान ने मिलकर अंतिम 5 ओवर में 60 रन ठोक डाले और दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने स्कोरबोर्ड पर 513 रन लगा दिए थे। जहां ऋषभ पंत 82 रन बनाकर तो वहीं सरफराज खान 38 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। जहां भारतीय टीम ने 200 से ज्यादा रनों की लीड न्यूजीलैंड की टीम पर हासिल कर ली थी। तो अब दोस्तों देखना यह होगा कि भारतीय टीम दूसरे दिन कितना स्कोर बनाती है और कितने स्कोर पर पारी को घोषित करती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा कितने स्कोर के बाद पारी को घोषित करेंगे? आप आज भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।